गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की क्लास में। और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं अपने उसी प्यारे टॉपिक की ओर जिसका नाम है विन यानी कि फ्रैक्शन। तो 7.2 तक हम यहाँ पे बच्चों, जैसे आपको पता है, हम करा चुके हैं। आप देख लीजिएगा उनको, जो बच्चे नहीं देख पाए उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। वहाँ पे मैंने पूरा इसका इंट्रोडक्शन, पूरा परिचय आपको भिन्नों को दिया है। 7.1 वहाँ पे करा रखी है, 7.2 करा रखी है प्यारे बच्चों, और साथ साथ आपको भिन्नों का जो प्रकार है यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है वो भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे प्रश्नावली 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, इसको पढ़ते हैं। प्रत्येक चित्र में क्या बोल रहा है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। यानी कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन था वो 7.1 में हम कर चुके हैं। कि आपको वहाँ पे कुछ चित्र दिए थे, उन चित्रों में कुछ भाग पे आपको क्या था, कुछ काला काला नज़र आया होगा। जैसे ये यहाँ पे काला नजर, इसे बोलते हैं शेडेड पोर्शन, ठीक, यानी कि छायांकित भाग। ठीक है, तो ये छायांकित भाग है, इसके हमने जो है भिन्न के रूप में लिखा था। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये है कि क्या ये सभी भिन्ने तुल्य भिन्न है। तुल्य सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया आपके पास कि तुल्य भिन्न किसे बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको तुल्य भिन्न भी पढ़ा चुका हूँ आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, यानी कि आपका जो भिन्नों के प्रकार थे उसमें। तो एक बार अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आखिर तुल्य भिन्न होती क्या है। ठीक है, तुल्य भिन्न ये होते हैं कि जो भिन्न, यानी कि अगर एक से ज़्यादा भिन्न मैं लिखूँ और उनका मान हमेशा समान रहे, ठीक है, तो वो तुल्य भिन्न कहलाए। तुल्य मीन्स बराबर। ठीक है, तुल्य मीन्स क्या होता है यहाँ पे, इक्वल। ठीक है, अब इक्वल की बात आ रही है तो कैसे हम उनको लिखते हैं, चलो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1/2, तो 1/2 को क्या मैं 2/4 लिख सकता हूँ? क्या ये दोनों तुल्य भिन्न होंगे? यस, आप कहोगे कि हाँ सर ये तुल्य भिन्न है। लेकिन कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 1/2 आपने यहाँ लिखा और फिर 2/4 आपने यहाँ लिख लिया, तो ये कैसे इक्वल हो सकती है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये इक्वल ही है, क्योंकि जब आप 2/4 को क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, उसका सरलीकरण करोगे। सरलीकरण मतलब इसको थोड़ा सा आपने क्या करना, सरल करना है। तो सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर ऐसा ढूंढते हैं कि जो इस 2 को और इस 4 को क्या कर दे, क्या कर दे, पूरा पूरा भाग उसमें कर दे। ठीक है, या उसका पूरा पूरा से उसका डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे चेक कर लेते हैं। जैसे मैं 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 2 के पहाड़े में आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ये तो ऐसे कर लीजिए आप, कि जो जिससे क्या होगा, जिसके टेबल में 2 भी आता हो, यानी जिसके पहाड़े में 2 भी आता हो और 4 भी आता हो। ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसा टेबल तो हमारे पास, यानी कि ऐसा पहाड़ा तो हमारे पास 2 ही है। तो 2 एकम 2 एकम, देखो कितनी बार गया, एक बार लिखूंगा मैं 2 एकम 2। ठीक है, और 2 दूना 4, तो इसको लिख सकता हूँ मैं। देखो कट के क्या है आपका, इसे बोलते हैं कैंसिल आउट करना। ठीक है, या बोलते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपका आंसर आएगा देखो 1/2। ठीक है, तो देखो 1/2 ही तो था आपके पास शुरू में भी, अब 1/2 आ गया, तो इसको हम बोलेंगे तुल्य भिन्न। समझ में बात आई? तुल्य भिन्न इसको बोलेंगे। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे मैं आपसे करूँ तुल्य भिन्न में, वैसे मैंने इसको पढ़ा रखा है, वैसे आपको याद होगा प्यारे बच्चों, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे मैं कहूँगा कि 3/5, 3/5, तो क्या ये 6/10 के बराबर होगा? होगा, होगा। आप बोलोगे सर हाँ ठीक है, तो आप इसमें 6/10 के बराबर होगा, चेक करो, होगा, चेक कर लेते हैं। तो देखो आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 6 को भी डिवाइड कर दे, यानी भाग चले जाए उसमें आसानी से, और 10 में भी भाग चले जाए। तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर होगा 2। तो 2 के पाड़े में, क्योंकि 2 के पाड़े में 6 भी आता है, तो 2 तियाँ, देखो 2 का पाड़ा पढ़ो 6 तक, तो 2 तियाँ, तो 3 आपने यहाँ पे लिख लिया। 2 पंजे 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 3/5। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 3/5, यहाँ पे भी 3/5 आपका आ गया। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, तुल्य भिन्न हम इनको कहेंगे। क्लियर है? तो अब मैं क्वेश्चन में ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और सीधा सीधा क्वेश्चन में आ जाऊँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आने पे हमें मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि पहला जो चित्र है प्यारे बच्चों, अगर आप उसको भिन्न के रूप में लिखते हैं तो उसका आंसर आएगा आपका 1/2। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे एक आपके पास वृत्त है और वृत्त को 2 पार्ट्स में इक्वली तोड़ रखा है। ठीक है, एक तरफ ये काला काला आपको दिख रहा है, एक तरफ
वाइट दिख रहा है यानी सफ़ेद दिख रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है, इसको लिखते हैं हम 1/2। अब दूसरा वाला क्या है, ज़रा चेक करिए, इसमें कितने पार्ट में तोड़ रखा है ये, 4। तो इसको मैं लिखूँगा बटे 4 तो कर दूंगा, और कितने भागों में ब्लैक कर रखा उसने, क्वेश्चन वाले ने, 2। ठीक है, चेक करेंगे। ठीक है, समझ में बात आई। अगला है आपके पास, देखो ये कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। कितने पार्ट में तोड़ रखा है, 6 में। और कितने पे काला कर रखा है, 3 पे। 3 पे ना, ये देखो, ये देखो 3 पे, जिसमें मैंने लाइन खींच दी, वो 3 ही पार्ट तो है। ठीक है, अगला है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने पार्ट है, 8। जो टोटल पार्ट होते हैं वो नीचे लिखते हैं अब बट्टे के, और कितने पे कर रखा है, सेडेड 4। तो ये चेक करना है प्यारे बच्चों कि ये जो आपके पास नई नई भिन्नें आई, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, क्या ये भिन्नें तुल्य भिन्न हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि 1/2 तो आप काट नहीं सकते, क्योंकि 1/2 से देखो 1 और 2 को तो आप किससे काटोगे, ठीक है, 1 को तो 1 से काट सकते हैं, 2 को 2 से काट सकते हैं, ठीक है, या 1 से काट सकते हैं, लेकिन इसको तो आप काट ही सकते हैं। देखो यहाँ पे देखना हमने कि इसमें, इस वाले भिन्न में, कि ऐसे कौन सा नंबर है, कौन सा अंक है जो 2 को भी काट दे और 4 को भी काट दे, या ऐसा कौन सी संख्या है जो जिसका मैं पहाड़ा पढ़ूंगा तो उसमें 2 भी आता हो और 4 भी आता हो। तो आप बोलेंगे सर 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो देखो 1/2 आ गया नया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं इसको ग्रीन से दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, ये आपके पास नई भिन्न आ गई 1/2। तो देखो यहाँ पे भी 1/2 था, 1/2 बराबर, इसका मतलब ये तुल्य भिन्न है, तुल्य मतलब बराबर है, तो बराबर का साइन लगाऊंगा मैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे देखिए, इसको मैं काट दूंगा, इसको मैं ब्लैक पेन से काटता हूँ। 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया, 1/2। तो इसको फिर मैं ग्रीन से कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज हो। देखो 1/2 आ गया, और फिर मैं यहाँ पे ब्लैक का यूज़ कर देता हूँ। ब्लैक पेन यहाँ पे देखो लास्ट वाले 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे प्यारे बच्चों 1/2 ही आपके पास आंसर आया। ठीक है, तो यानी कि आपके पास 1/2, 2/4 था, ठीक है, 3/6 था और 4/8 था। समझ में बात आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको एक बार और देखना चाहिए तो मैं नेक्स्ट पेज में आपको ले चलता हूँ। नेक्स्ट पेज में है आपके पास, देखिए 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 कैसे तुल्य भिन्न है। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा अगर जगह आपको कम लगी, यहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। 1/2, 2/4, यानी ऊपर क्या है 1 2 3 4, नीचे क्या है 2 4 6 8, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए 1/2, 2 इसको साफ साफ लिखते थोड़ा, 1/2, 2/4, फिर क्या है 3/6, और लास्ट वाला क्या है 4/8। तो जैसे मैंने कहा, इनको ग्रीन पेन से काटते हैं, इसको तो 1/2 ही रहने देते हैं, इसको काटते हैं हम 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 आ गए। आंसर क्या है आपका, 1/2। ठीक है, तो 1/2, 1/2 बराबर हो गया। इसको भी काटूंगा मैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, 1/2 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे मैं काटूंगा 4 एकम 4, और इसको काटूंगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका 1/2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारे पास प्यारे बच्चों सारा क्या आ गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो आप देखेंगे कि हर भिन्न का जो आंसर आया लास्ट में वो क्या है आपके पास, 1/2 1/2 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये आपका, ये क्या कहलाएंगे आपकी, ये कहलाएंगे प्यारे बच्चों आपकी तुल्य भिन्न। क्या कहलाएंगी, तुल्य भिन्न। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जो इसके इसी क्वेश्चन के बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट 3 पार्ट थे वो आपके पास होमवर्क होंगे, क्योंकि आप उनको कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, होमवर्क HW, तो उनको ज़रूर करेगा, स्वस्थ रहेगा। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा आपको तुरंत मिल जाया करेंगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, मित्रों को ज़रूर शेयर करेगा। ठीक है, लाइक्स और कमेंट तो आपको पता ही है करने हैं। तो थैंक यू सो मच।